हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी टीका ट्रिक। दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मीडियंस ऑफ ट्रायंगल को लेकर। कहने का मतलब क्या है, मीडियन को हिंदी में बोलते हैं मध्यका। तो किसी भी त्रिभुज की मध्यका की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन सब के ऊपर आज अपन यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत डिटेल में देखेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी लगाएंगे, जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो उन सारे वीडियोस को, इस पूरे वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि मीडियन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो से। और हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। शुरुआत करते हैं मीडियन की। मीडियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्यका। क्या बोला जाता है? मध्यका। मध्यका का काम क्या होता है? मध्यका का काम होता है कि वो जिस भी भुजा पर गिरती है, कहाँ से गिरती है, तो देखो किसी एक वर्टाइसिस से सामने वाली भुजा पर ये गिरेगी, और जब ये गिरेगी तो ये इसे दो बराबर भागों में बांट देगी। ये बात समझ में आई? तो जो AP है ये एक मध्यका है और इसने BC को दो बराबर भागों में बांटा हुआ है। इसी प्रकार CR क्या है? मध्यका है, और अगर ये मध्यका है तो ये AB को दो बराबर भागों में बांट देगी। इसी प्रकार BQ भी मध्यका है और ये AC को दो बराबर भागों में बांट देगी। बात समझ में आई? अब किस्मत से ये सारी की सारी रेखाएं एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, एक ही पॉइंट पर आकर मिलती हैं। और इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रॉइड। क्या कहा जाता है? सेंट्रॉइड कहा जाता है। ठीक है, केंद्रक हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड की अपनी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं? कि जब भी सेंट्रॉइड बनता है तो वो मध्यका को यानी मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांट देता है। सारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, पेन पेपर लेकर बैठना भाई। ठीक है, तो मध्यका को 2:1 के रेशियो में बांटेगा। तो AP जो है और ये जो पॉइंट G है, ये पॉइंट G यानी सेंट्रॉइड इस AP को 2:1 के रेशियो में बांटेगा। इसी प्रकार CR को भी ये 2:1 के रेशियो में बांट देगा। इसी प्रकार BQ को भी ये 2:1 के रेशियो में बांट देगा। तो इस रेशियो में बांट देगा। तो अगर आपको AP की लंबाई पता चल गई तो आप AG और PG की लंबाई बता सकते हो। इसी प्रकार BQ की लंबाई पता चल गई तो आप BG और QG की लंबाई बता सकते हो। तो आप टुकड़ों की लंबाई बता सकते हो, या टुकड़ों की पता चल जाए तो पूरी मीडियंस की आप लंबाई बता सकते हो। ठीक है, मीडियन के ये मोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे और चर्चा करते हैं मीडियन का काम क्या होता है। तो देखो, जब भी किसी ट्रायंगल में मीडियन बनता है तो मीडियन का काम सिर्फ इतना नहीं होता। मीडियन एक तरीके से उसे एरिया में भी बांटती है। कैसा एरिया? तो देखो, अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है और मैंने यहाँ से एक मीडियन खींचा, तो मीडियन क्या करेगा? सबसे पहले तो इसे दो बराबर भागों में बांट देगा। तो भुजा को तो बांटेगा ही बांटेगा, साथ में एरिया भी दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। यानी अगर इस पूरे का एरिया A है तो ये A/2 हो जाएगा और ये भी A/2 हो जाएगा। बात समझ में आई? इसी प्रकार अगर मैं एक और मीडियन बनाऊं, ठीक है, या तीनों के तीनों मीडियन ऐसी बना दूं, तो ये जो सेंट्रॉइड है, यहाँ से आप देखेंगे कितने ट्रायंगल बनते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 ट्रायंगल बनते हैं। तो इन छहों का एरिया भी बराबर होता है। ठीक है, अब आते हैं ज़रा टाइप ऑफ ट्रायंगल्स पर। कि कहने का मतलब कि अगर अलग अलग टाइप पर मीडियंस का प्रभाव अलग अलग होता है। कैसे? जैसे ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सपोज ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस कहने का मतलब दो भुजाएं बराबर हैं। तो अगर इसे मैं B और C बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ AB और AC बराबर है। और अगर ये दोनों बराबर हैं और AD एक मीडियन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ से क्या निकल के आती है, वो ये कि AD जो है ये सिर्फ और सिर्फ मीडियन ही ना रहकर ये लंब भी होगी, यानी परपेंडिकुलर 90 डिग्री काटेगी। साथ ही साथ ये एंगल बाइसेक्टर की तरह भी काम करेगा। बात समझ में आई? तो अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो मीडियन होती है वो परपेंडिकुलर की तरह भी काम करती है और एंगल बाइसेक्टर की तरह भी काम करती है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब अगर यही मीडियन एक राइट एंगल ट्रायंगल में बन जाए, अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में भी कहाँ से बन रही है? जिस पॉइंट पर 90 डिग्री है उस पॉइंट पर। ठीक है, इसे मैं ABC बोल देता हूँ। ABC कहने का मतलब क्या हुआ? ये हो गई तीन भुजाएं, तीन पॉइंट्स ABC। B पर 90 डिग्री का एंगल है। अगर BD मीडियन है, यानी ये AC को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, यानी हाइपोटेनस को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। तो ये H/2 ये हो गया और H/2 ये हो गया। अब BD की लंबाई कितनी होगी? तो BD भी एक्चुअली H/2 ही होगी, यानी हाइपोटेनस का आधा ही होगी। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे? तो अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रायंगल के बारे में पता है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये एक्चुअली इसका सरकम सेंटर है। यानी जब आप एक सर्कल ऐसे बनाओगे
तो ये इस सर्कल का सेंटर है, कौन सा, पॉइंट डी, और ए सी इसका डायमीटर है। तो अब डी से आप कहीं पर भी लाइन खींचोगे तो वो तो बराबर ही लंबाई की रहेगी। तो इसीलिए डी से ए, डी से सी दोनों h/2 है, तो डी से बी भी h/2 होगा, यानी ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो मीडियंस की ये कुछ खास प्रॉपर्टी हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि मीडियंस को लेकर अक्सर डिस्कस किया जाता है, जो कि है एपोलोनियस थ्योरम। ये थ्योरम क्या बोलता है, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। अब सपोज इस वाली पूरी भुजा को मैं इसे सपोज मैं x बोल देता हूँ, इसे भी मैं x बोल देता हूँ। x मतलब ये पूरी भुजा अगर a है तो आधा हिस्सा क्या होगा, a/2। तो x को मैं a/2 बोल रहा हूँ या a/2 को मैं x बोल रहा हूँ। b के सामने वाली पूरी भुजा b लंबाई की है और c के सामने वाली पूरी भुजा c लंबाई की है, इस तरीके से। ठीक है, बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है। अब एपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ये AP एक मीडियन है जिसकी लंबाई MA है, तो एपोलोनियस थ्योरम बोलता है कि MA को निकालना बहुत आसान है। कैसे, तो सुनो, वो बोलता है कि B² + C²। अब आप बोलेंगे BC कहाँ से आया, तो जहां से आपने बनाया है मीडियन, जिस पॉइंट से मीडियन बनाया है उसके आजू बाजू वाली दो भुजाएं ले ली। क्या ले ली, B² + C², दोनों के वर्गों का योग कितने के बराबर होगा, तो 2 × MA यानी मीडियन ऑफ A का स्क्वायर प्लस x²। अब आप बोलेंगे x क्या है, तो भैया x कुछ नहीं है, a/2 है, आधा हिस्सा है। आप चाहो तो x बोल लो, चाहो तो a/2 बोल लो, चाहे तो pb बोल लो, चाहे तो pc बोल लो, तीनों का मतलब x का वही है। बात समझ में आ गई। इसी को थोड़ा सा शॉर्ट या सिंपल स्वीट करके अगर मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो MA का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये बनेगा √of ट्वाइस ऑफ B² + C² माइनस A² अपॉन 2। ये है MA की वैल्यू। आप बोलेंगे सर x था, a कहाँ से आ गया, तो x क्या था, x का मतलब a/2 ही तो था। तो बस मैंने ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की, थोड़ा बहुत इधर उधर किया, तो MA की वैल्यू आ गई, यानी मीडियन ऑफ A की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार अगर मैं चाहूँ तो मीडियन ऑफ B की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। कितनी होगी, √ट्वाइस ऑफ A² + C² माइनस B² अपॉन 2। बोलो ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। मुझे नहीं लगता किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ यहाँ पर होने वाली है। चलो, अब आप MC भी बता ही सकते हो, यानी मीडियन ऑफ C की लंबाई भी आप बता सकते हो, तो वो आप लिख लोगे इजीली, कोई समस्या नहीं है उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा इनके एरिया के ऊपर, कि मीडियन भाई एरिया पर कैसे कैसे इफेक्ट डालती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझा ही दिया था। अच्छा, एरिया से पहले जरा ये वाली बात समझ लो। देखो, AC और AB जो हैं इनके मिड पॉइंट्स हैं Q और R। ठीक है, अब अगर मैंने BQ और CR को मिला दिया तो दो मीडियंस मैंने ज्वाइन कर दिया, और दो मीडियंस कहाँ पर मिलेंगी, तो सेंट्रोइड पर मिलेंगी। ये सबको पता है भाई, तीनों मीडियंस मिलती कहाँ पर है, सेंट्रोइड पर। और सेंट्रोइड निकालने के लिए एक्चुअली तीनों मीडियन बनाने की जरूरत नहीं है, दो मीडियन से काम हो जाता है। अगर दो मीडियंस G पॉइंट पर मिल रही है, किसी भी पॉइंट पर मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि तीसरी वाली भी वहीं से ही निकलेगी, और कहीं से निकलने का कोई चांस ही नहीं है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर A से मैंने मीडियन खींची तो वो G से ही निकलेगी। ठीक है, तो ये है मीडियन का पॉइंट। बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। देखो, मीडियन क्या करेगी, मीडियन इसे 1:2 के रेशियो में बांटेगी और इसे भी 1:2 के रेशियो में बांटेगी। बोलो हाँ, क्लियर। दूसरी बात, अगर आप दो छोटे ट्रायंगल देख रहे हैं, ये वाला एक ट्रायंगल AQR, सॉरी, हाँ, AQR एक ट्रायंगल है AQR, और एक ट्रायंगल है आपका बड़ा वाला ACB। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं है, तो देखो पहली बात तो अगर इनके मिड पॉइंट्स जोड़ोगे तो वो जो QR है वो BC के हमेशा पैरेलल होगा, यानी जो QR है वो हमेशा BC के पैरेलल होगा। दूसरी बात, ट्रायंगल AQR जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ACB के, यानी AQR सिमिलर हो जाएगा ACB के। ठीक है, और सिमिलरिटी में रेशियो कितना आएगा, तो ये रेशियो आएगा 1:2 का। ठीक, सिमिलरिटी में रेशियो 1:2 का कहने का मतलब बड़ी भुजा अगर 2 है तो छोटी भुजा 1 होगी, यानी BC की लंबाई अगर A है तो QR की लंबाई A/2 होगी। इतनी सी बात सिमिलरिटी से मेरे ख्याल से सबको समझ में आती होगी। ठीक है, दूसरी बात, इनके अगर मैं एरिया की बात करूं, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल देख रहे हो QRG, ये जो छोटा सा ट्रायंगल है, इस छोटे से ट्रायंगल और ये जो नीचे CGB ये वाला ट्रायंगल
और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे। भाई ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, साइड सेम रेशियो में हैं, तो ये दोनों सिमिलर हुए, और जब ये सिमिलर होंगे तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, तो जो इनकी साइड्स का रेशियो है उसका स्क्वायर, साइड्स का रेशियो कितना है 1:2, तो एरिया का रेशियो कितना होगा 1:4 का इनका एरिया का रेशियो होगा। ध्यान रखिएगा इनके एरिया का रेशियो 1:4 होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं इसे थोड़ा सा साइड में वापस बनाता हूँ, इस तरीके से इनके सेंटर पॉइंट्स जोड़ देता हूँ, और मैं यहाँ से इसको इस तरीके से बनाकर ऐसा जोड़ देता हूँ। अब आप बोलेंगे सर ये हो गया क्यू आर, सपोज ये है पॉइंट डी, ये है ए सी बी इस तरीके से, और ये है पॉइंट जी। तो अब सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि जो पॉइंट जी है वो पूरी एडी को 2:1 के रेशियो में बांट रहा है। बोलो हाँ, बांट रहा है। 2:1 का मतलब टोटल लंबाई अगर 3 है तो एजी वाला हिस्सा 2 होगा और डीजी वाला हिस्सा 1 होगा। ये बात समझ में आई। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं ये जो क्यू आर है ये भी तो इस एडी को काट रही है, इस लाइन को काट रही है, ये इसे किस रेशियो में काटेगी, तो ये आधा आधा यानी बराबर के रेशियो में काटेगी, यानी जितनी लंबाई यहाँ की होगी उतनी ही लंबाई यहाँ की होगी। बोलो ठीक है। तीसरी बात, ये जो छोटा और ये वाला जो रेशियो है इन दोनों का रेशियो 1:2 होगा। तो अगर मैं इस तरीके से देखूं कि ये वाला जो हिस्सा है ये 1 है, ये छोटा वाला 2 है, और इसके ऊपर वाला तो ये हो गया टोटल 3, तो ये वाला भी टोटल 3 आएगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है, कैसी वाली अभी बताता हूं, इस टाइप से कोई सिचुएशन आती है तो ये वाला हिस्सा 3 होगा, ये वाला हिस्सा 1 होगा, और ये वाला हिस्सा 2 होगा। बोलो बात समझ में आई, क्लियर है। ये भी 1:2 के रेशियो में ही रहेगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे टोटल हो जाएगा 6। बोलो ठीक है, टोटल हो गई 6। 6 में से ये वाला जो पॉइंट है जो जी है, ये 6 में से ऊपर 4 नीचे 2, बोलो आ गया 3:1 का रेशियो। और अगर इस वाले पॉइंट से देखूंगा तो ये 1 है, ये 2 है, और इसके ऊपर 3 है। तो ये सारे रेशियोज थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा एरिया वाइज आते हैं। एरिया कैसा होता है, देखो ये मैंने चारों की चारों सॉरी तीनों की तीनों मैंने बना रखी हैं मीडियंस। कितने ट्रायंगल्स में इसने तोड़ा, तो आप बोलेंगे सर ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3, ट्रायंगल नंबर 4, ट्रायंगल नंबर 5, ट्रायंगल नंबर 6, टोटल 6 ट्रायंगल्स में टूटा एक बड़ा ट्रायंगल मीडियंस को जोड़ने पर। तो ये जो पूरे के पूरे 6 ट्रायंगल्स हैं इन सब का एरिया बराबर होगा, यानी अगर पूरे ट्रायंगल का एरिया ए है तो इसका एरिया a/6 होगा, a/6 होगा, सबका एरिया a/6 होगा, यानी a/6 होगा। बोलो बात समझ में आई। वहीं ये अगर सेंट्रॉइड है तो ये अब इस ट्रायंगल को कितने हिस्सों में काट रहा है, तो देखो 3 हिस्सों में तोड़ रहा है, तो सबका हिस्सा a/3 होगा, और ये बराबर होंगे। ठीक है, ये अगर इनके मिड पॉइंट्स हैं, ये अगर इनके मिड पॉइंट्स है तो आप देखेंगे अब यहाँ पर टोटल 4 हिस्सों में ट्रायंगल टूट रहा है, तो इन 4 हिस्सों का एरिया कितना होगा, तो इसका a/4 होगा, a/4 होगा, a/4 होगा एंड a/4 होगा। बोलो बात समझ में आई। अब ये बात हो गई एरिया की, तो मेरे ख्याल से ये आपको ध्यान रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, अब जरा साइड्स पर आते हैं, यानी भुजाओं पर आते हैं। थोड़ा सा भुजाओं पर वापस चलते हैं। ये जो हमारा पहला वाला स्लाइड था इसको ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ, और वो क्या है, वो है कि जब हम साइड्स के बारे में बात करते हैं, साइड्स के बारे में कहने का मतलब क्या, कि जब हम बात कर रहे हैं भुजाओं की, ठीक है, और जब हम बात कर रहे हैं मीडियंस की, तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, कुछ स्टैंडर्ड नियम कायदे कानून सामने आते हैं। कौन कौन से हैं वो नियम कायदे कानून, ज़रा उनको देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हम साइड्स और ये जो आपकी मीडियंस है इनको जोड़ेंगे तो किसका योग ज़्यादा निकलने वाला है, क्या आप सोचकर बता सकते हो, 2 सेकंड दिमाग पर जोर दो और खुद मुझे सोचकर बताओ कि किसका योग ज़्यादा निकल सकता है। तो आप बोलेंगे सर देखने पर तो लग रहा है कि साइड्स का योग ज़्यादा निकल सकता है, बिल्कुल सही बात है। हम क्या बोलेंगे कि सम ऑफ साइड्स हमेशा बड़ा होगा सम ऑफ मीडियन से। ठीक है,
सम ऑफ मीडियन से। यानी अगर एक तरीके से मैं बोलूँ तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है ये हमेशा बड़ा होगा ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर से। बोलो ठीक है, बात समझ में आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके अलावा जो अगली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो भुजाओं का योग है, अभी तो अपन ने देखा कि भुजाओं का योग मध्यकाओं के योग से बड़ा होगा। अब मैं बोल रहा हूँ भुजाओं के वर्गों का योग, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, इनका जब 3 से गुणा करूंगा तो ये मध्यकाओं के वर्गों के योग के 4 गुना के बराबर है। यानी अच्छा, ये शायद हो सकता है मेरे पीछे छुप रहा हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थ्राइस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ये होगा 4 टाइम्स ऑफ ए पी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस सी आर स्क्वायर के। यानी भुजाओं के वर्गों का योग और मध्यकाओं के वर्गों का योग जब आप अनुपात निकालेंगे तो ये हमेशा 4/3 आएगा। यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर जब भी आप निकालेंगे इसका रेशियो ए पी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस सी आर स्क्वायर के साथ, यानी भुजाओं के वर्गों का योग और मध्यकाओं के वर्गों का योग का जब भी आप रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो 4:3 आएगा। हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर कई बार सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भैया यही आगे पीछे कुछ करके दे देता है, रेशियो कभी 3/4 दे देगा, कभी 4/3 दे देगा, कभी 1/2 देगा, बोलेगा बताओ सही रेशियो क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सही रेशियो एक्चुअली है क्या। ठीक है, नोट कर लिया सबने। दूसरा, इस पर थोड़ा एरिया पर भी बात कर लेता हूं मैं। देखिए, एरिया पर अपन ने थोड़ी बहुत बात तो की हुई है, बट ज़्यादा थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? आप बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सर हमको 2-3 तरीके पता है निकालने के। बिल्कुल, आपको सारे 2-3 तरीके पता होंगे, बट जो मेन बेसिक फॉर्मूलेज हैं वो क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट, एक ये सबको पता होगा, और एक हेरॉन्स फॉर्मूला सबको पता होगा। ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और ये सब अंडर रूट में रहता है। तो ये 2 बेसिक फॉर्मूले तो हम सभी को पता है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि चलो एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो विद द हेल्प ऑफ मीडियंस, मीडियन से, तो कैसे निकालोगे? तो देखो, सीधा सा तरीका है 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एज्यूमिंग मीडियंस एज साइड्स। इसका मतलब क्या है जरा समझो। अगर मुझे क्वेश्चन में दे दिया जाए कि एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं या 3 मध्यकाएं हैं जिनकी लंबाई है एम ए वो दे दे 3, एम बी वो दे दे 4, एम सी वो दे दे 5, तो अब ऐसी सिचुएशन में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो भुजाओं को निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा एक काम करेंगे, क्या, इन तीन भुजाओं को आप एक ट्रायंगल मान लेना और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना और इसको कर देना 4/3, 4/3 ऑफ, ठीक है, 4/3 ऑफ, शायद मैंने पहले 1/2 लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट, 4/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एज्यूमिंग मीडियंस एट साइड्स। ठीक है, अब इनको अपन साइड्स मान लेंगे और इसका एरिया निकाल लेंगे। तो इसका एरिया कितना आता है भाई, सबको पता है 1/4, 3 इंटू 1। इसको अगर मैं एरिया मानूंगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी एरिया कितना आ जाएगा 6। ये जो एरिया है ये अभी इस ट्रायंगल का नहीं आया है, अभी मुझे सिर्फ मीडियंस को जो मीडियंस मुझे दी हुई थी मैंने उसका एक ट्रायंगल एज्यूम कर लिया कि ये एक ट्रायंगल है जिसका मीडियन, जो मीडियंस दी हुई हैं वो हैं ये। ठीक है, ऐसे करके मैंने एक ट्रायंगल एज्यूम कर लिया, इसका एरिया निकाला, इतना आया, इसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी यूनिट स्क्वायर है, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल रहेगा। दूसरा ज़्यादा सिंपल और सस्ता तरीका, अगर आपको मीडियंस दी हुई है, अब ज़रूरी नहीं क्योंकि ये तो ट्रिपलेट मैंने लिख दिया था तो 1/2 बेस इंटू हाइट करके निकाल लिया। कभी कभी आपके सामने ट्रिपलेट ना हो तो क्या करोगे, तो आप इस वाले फॉर्मूले में रखना। यहाँ पर आप कैसे रखोगे, तो आप रखोगे इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ मीडियंस। मीडियन से अगर मुझे निकालना है तो क्या करूँगा, तो मैं लिखूंगा अंडर रूट एस एम इंटू एस एम माइनस एम ए, एस एम माइनस एम बी, एस एम माइनस एम सी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये एस एम क्या था, तो ये एस एम वही है एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी, यानी मीडियन ऑफ ए प्लस मीडियन ऑफ बी प्लस मीडियन ऑफ सी अपॉन 2। इस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
मीडियंस। तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं सारे की सारे। चलो आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं हम सीधा थोड़ा क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज मीडियन इन द ट्रायंगल एडीबी, ठीक है, बीई इज मीडियन, ठीक है। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेता हूं मैं, ए बी सी। ए बी सी में ए डी एक मीडियन है, ठीक है, ये एक मीडियन है। इन ट्रायंगल ए डी बी में बी ई एक मीडियन है। अच्छा, बी ई एक मीडियन है, बी ई एक मीडियन है ना, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है। अच्छा, इफ एरिया ऑफ बी डी ई, ये वाले ट्रायंगल का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपको बताना है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। तो देखो अगर ये 20 है तो हमें पता है कि ये वाला भी 20 होगा, बोलो हाँ। और अगर ये टोटल 40 है तो राइट साइड वाला भी 40 होगा। तो कुल मिलाकर टोटल एरिया कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। बोलो बात समझ में आई। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड बीडी इज द मीडियन। ठीक है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी पर 90 डिग्री है, यानी ये ए होगा, ये सी होगा। ओ इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है भाई, ओ यहाँ पर कहीं सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड क्या करता है, सेंट्रोइड कहाँ से मिलता है, सेंट्रोइड मिलता है जब हम सारी मध्यिकाओं को मिला देते हैं। मेरी डायग्राम थोड़ा सा कमजोर है, समझ लेना, ठीक है। ये है अपना ओ इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। फाइंड द लेंथ ऑफ ओबी, ओबी की लेंथ मुझे बतानी है इफ ए बी इक्वल्स टू 9 एंड ए सी इक्वल्स टू 41। देखो ए सी की लंबाई आपको 41 दी हुई है। अब सीधी सी बात है, अगर ये मीडियन है तो इसने इसको दो बराबर हिस्सों में बांटा होगा, तो ये 41/2 यहाँ होगी और ये 41/2 यहाँ होगी। और देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं इसे डी बोल देता हूँ, तो जो बी डी की पूरी लंबाई है ये भी कितनी होगी, 41/2 ही तो होगी कि नहीं होगी, बोलो ठीक है। अब ये जो मीडियन है, सेंट्रॉइड इसे 2:1 के रेशियो में बांटेगा, यानी दो हिस्सा इधर है और एक हिस्सा इधर है। मुझे तो इस वाले की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा, 2/3 कर दूंगा। बोलो क्लियर है। तो कितना आ गया आंसर, 41/3 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, बस तरीका सही से पता होना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इन द फिगर शोन बिलो एडी, वैसे यहाँ पर फिगर नहीं है तो सिंपल है, एडी बी ई एन सी एफ आर मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है भाई, एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें मीडियंस है कौन सी, ए डी है, बी ई है और सी एफ है। ठीक है, मीडियंस ए बी सी, ए डी बी ई एंड सी एफ, ये हो गई इसकी मीडियंस। ठीक है, बोला है जी एच इज पैरेलल टू जी एंड एच, ओके, जी एंड एच आर पैरेलल टू बी सी। ठीक है, बी सी के पैरेलल में जी एच है, बी एच इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, बी एच 10 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी की लेंथ आपको बतानी है। ठीक, इस क्वेश्चन में कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर जी एच अचानक से आ गया और फिर बी एच की वैल्यू देने लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जी एच, ये जी होगा ये एच होगा, शायद ऐसा कुछ हो सकता है। चलो ये क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ए डी है, बी एच ले लो, बी जी ले लो, सी एच ले लो। चलो इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा सही कर लेते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। ठीक है, बोल दिया है जी एच इज 10 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ 10 सेंटीमीटर, बी जी, अच्छा ये वाली लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ये वाली नहीं, ये 10 सेंटीमीटर है टोटल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी की लंबाई क्या होगी। अच्छा ठीक है, मे भी यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, चलो ठीक है ये वाला क्वेश्चन अभी छोड़ो, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इफ ए डी बी ई एंड सी एफ आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी देन करेक्ट रिलेशन बिटवीन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीडियन। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा हुआ है, और हाँ पूछा हुआ है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, देख कर बता सकता है कोई भी। देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ऐसे तो आपको सीधा सीधा प्रॉपर्टी दी हुई है, बट इसके बाद आपसे क्या पूछ सकता है, इसके बाद आपसे कभी कभी इसका रेशियो भी पूछ सकता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि भुजाओं का अनुपात, भुजाओं के वर्गों का योग और मध्यिकाओं के वर्गों का योग, इनका जो रेशियो होता है ये 4:3 होता है, इसे भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इन ईच मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज अ लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर।
ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबकी जो मीडियंस हैं वो है 12 सेंटीमीटर की। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन रेडियस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। यार इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबसे पहले तो ये समझो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों की तीनों जो लाइंस होती हैं वो एक ही होती है। कौन कौन सी? मीडियन भी वही होगी, एंगल बाइसेक्टर भी वही होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी वही होगी। ठीक है, तो सारी की सारी लाइंस जो है ना वो यही होती हैं, एक ही लाइन तीनों की तरह काम करती है। तो सबसे पहले ये समझो कि जो हाइट है वही आपकी मीडियन भी होगी। ठीक, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की, अगर आपको साइड पता है? ठीक है, तो हाइट क्या होती है? अच्छा, हाइट कुछ भी हो, एक बात मुझे बताओ कि यहाँ पर सेंट्रॉइड जो भी होगा वो इसे 2:1 के रेशियो में बांटेगा कि नहीं बांटेगा? तो यही जो सेंट्रॉइड है यही इसका इन सेंटर भी तो होगा। तो एक तरीके से अगर मुझे सिर्फ इस इन सेंटर की रेडियस निकालनी है तो इस पूरी हाइट का 2:1 में तोड़कर 1 की वैल्यू बता सकता हूँ। देखो 12 को अगर 2:1 में तोड़ोगे तो आएगा 8 और 4, तो ऊपर वाला हिस्सा 8 है, नीचे वाला 4 है, तो जो इन रेडियस है वो कितनी आएगी? 4 सेंटीमीटर की आएगी। बोलो क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। अगर आपसे एक्स सेंटर पूछ लेता, बोल देता कि बताओ सरकम सेंटर कितने हैं, सरकम रेडियस कितनी होगी, तो यहाँ से हम बोलते हैं कि 4 दूनी 8, दो वाले हिस्से की हम वैल्यू बताते, कैपिटल आर के लिए, स्मॉल आर के लिए 4। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। इन ट्राइंगल एबीसी टू मीडियंस एडी एंड बीई ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्टेड जी एट राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है भैया, दो मीडियंस खींची गई हैं और ये दोनों 90 डिग्री पर जाकर मिल जाती हैं। ए बी सी में जी इन सेंटर है जो कि ये 90 डिग्री पर मिल रही हैं कुछ इस प्रकार। ठीक है, ए डी एंड बी ई। अच्छा ठीक है, इसको ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ और इसको सी ले लेता हूँ अभी के लिए। तो ए डी एंड बी ई इस तरीके से। ठीक, बी ई की वैल्यू 12 दी हुई है, 12 का मतलब ये हो गई आपकी 8 और ये हो गई 4। और इसी प्रकार ए डी की जो लंबाई है वो 18 दी है, 18 का मतलब ये हो गया 12 और ये हो गया 6। ठीक है, आपसे क्या पूछा? लेंथ ऑफ बी डी, बी डी की लंबाई निकालो। बी डी यानी ये वाली लंबाई निकालनी है। अरे सिंपल हो गया, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। 6 8, 6 8 मतलब 3 4 और ये 5, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10। तो बीडी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। इन द फिगर एट जॉइनिंग, फिगर नहीं दिया हुआ है, ट्राइंगल पी क्यू आर में क्यू जो है एंगल वो 90 डिग्री है। ठीक है, क्यू पर एंगल 90 डिग्री है। तो ये है पी, ये है क्यू, ये है आर। क्यू एल इज मीडियन। ठीक है, क्यू एल मीडियन है। पी क्यू, पी क्यू की लंबाई 12 है। क्यू आर की लंबाई 16 है। क्यू एल की निकालिए भाई, हाइपोटेनस निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? बोलो। 3 चौके 12, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 20 का आधा 10, तो 10 ये, 10 ये और 10 ये, यानी क्यू एल की लंबाई 10 सेंटीमीटर। मुंह जवानी सवाल था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर दिस दिस दिस। ठीक है, लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड इज। अच्छा भाई, सबसे पहले तो ये समझो कि ये है एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। भाई 3 × 2 है, 4 × 2 है और 5 × 2 है। ठीक है, तो उसने क्या पूछा? लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड की मीडियन क्या होगी? भाई हाइपोटेनस का आधा होगी। हाइपोटेनस कितना है? 10। 5 ही होगा, 5 ही होगा तो 5 ही होगा, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस तो बस देखकर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। इफ मीडियन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ इट्स बेस। ठीक है, ट्रायंगल विल बी, वो बोल रहा है कि अगर मैंने एक ट्रायंगल बनाया और उसकी मीडियन खींची, ठीक है, मीडियन ड्रॉन टू द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ ऑफ इट्स बेस, यानी अगर ये और ये बराबर है, कहने का मतलब ये अगर पूरी ए थी तो ये a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 है। तो ऐसी सिचुएशन कहाँ बनती है? जब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तभी बनती है, बस और कहीं नहीं बनती। तो सही आंसर क्या होगा? राइट एंगल्ड। बोलो क्लियर है किस प्रकार का ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी आपको बने होंगे और आने वाले समय में जितने क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले वो भी आपसे बनेंगे। तो चलो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।